अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आज 1 अगस्त है। दुनिया के मिडल ईस्ट में जहां एक तरफ भूख, जंग और नफ़रत का मंजर है, वहीं कुछ जगहों से उम्मीद, इत्तेहाद और इंसानियत की आवाज़ें भी उठ रही हैं। आज हम लाए हैं गज़ा, यमन, ईरान, लेबनान और सऊदी अरब से जुड़ी 12 बड़ी खबरें जो सिर्फ हक की तर्जुमानी नहीं करती बल्कि सियासत, रेजिस्टेंस और इंसानी जज्बात को भी बेनकाब करती है। तो चलिए बिना किसी ताखीर के नज़र डालते हैं पहली और सबसे अहम खबर पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राहत ट्रकों में फल नहीं, नशा पहुंच रहा है। दोस्तों, इजरायली कब्जा अफवाज ने अब एक नया हथकंडा अपनाया है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि वो गजा में इंसानी मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिन चंद राहत ट्रकों को दाखिल होने दिया जा रहा है वो कुछ खास कारोबारियों के जरिए भेजे जा रहे हैं, वो भी इजरायली अफसरों की निगरानी में और रिश्वत के बदले में। इन ट्रकों को महफूज रास्ता दिया जाता है ताकि कोई हमला या लूटपाट ना हो। फिर इनसे कुछ फल और सामान भेजा जाता है, उनकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर यह दिखाया जाता है कि गजा में राहत पहुंच रही है। मगर हमारे पास 3 अलग अलग मौकों की तस्दीक है कि इन्हीं ट्रकों में नशे की गोलियां और हशीश स्मगल की जा रही है, यानी राहत के नाम पर बर्बादी की साजिश, और इजराइल इसे मुकम्मल प्लानिंग के साथ अंजाम दे रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि इजराइल इतना मेहरबान है कि मदद भेज रहा है, मदद के नाम पर नशा परोस रहा है इजराइल। वहीं आप दूसरी खबर देख सकते हैं, सऊदी अरब के ताइफ शहर में एक ग्रीन पार्क में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। हदा इलाके में मौजूद इस मशहूर अम्यूजमेंट पार्क में एक झूला अचानक टूट गया और उस वक्त उस पर कई नौजवान सवार थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग हंसी मजाक कर रहे थे जब झूले का मरकजी सुतून अचानक 2 टुकड़ों में टूट गया। झूला जमीन पर गिरा एक जोरदार धमाके के साथ और उसके साथ ही 23 लोग जख्मी हो गए। उनमें से कुछ की हालत संगीन बताई जा रही है। मकामी अखबार ओकाज के हवाले से तस्दीक हुई है कि यह हादसा इंतहाई लापरवाही और तामीरी खराबी की वजह से हुआ है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, शिकागो के ट्रक ड्राइवरों ने फ़लस्तीन से किया। अमेरिका के शिकागो शहर से फ़लस्तीन की हिमायत में एक ज़ोरदार आवाज़ उठी है। वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स ने न सिर्फ काम रोका बल्कि अपने ट्रक पर फ़लस्तीनी झंडे और फ्री पैलेस्टाइन के पैगाम लिखकर सड़कों पर उतर आए। एक पुरअसर एहतजाज में उन्होंने साफ कहा कि गजा में जो इंसानी अलामत हो रही है वो किसी भी इंसाफ पसंद इंसान को बर्दाश्त नहीं है। शिकागो की सड़कों पर ट्रकों का ये कारवां दुनिया को एक पैगाम दे रहा है कि फ़लस्तीन अकेला नहीं है। इस एकजुटी ने फ़लस्तीनी अवाम के हौसले को मजीद मजबूती दी है और इजरायली जुल्म के खिलाफ आलमी जज्बात का इजहार भी किया है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, कैदी सिपाही रोम की पुकार, खाना भेजो, भूख से मर रहा हूं, नेतन्याहू को ठहराया जिम्मेदार। दोस्तों, इजराइल के कैदी सिपाही रोम का एक दिल दहला देने वाला पैगाम सामने आया है। उसने सीधे नेतन्याहू और उसकी हुकूमत से गुहार लगाई है, खाना भेजो, मैं भूख से मर रहा हूं। रोम ने साफ कहा है कि अगर उसकी जिंदगी खतरे में है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत और खुद नेतन्याहू की होगी। ये पैगाम एक बार फिर इस बात की गवाही है कि इस जंग में इंसानियत का नाम मिटता जा रहा है और अपने ही सिपाहियों की जान की परवाह करने वाला कोई नहीं। फ़लस्तीन की हकीकत और इजराइल का दोहरा चेहरा इस आवाज़ ने सबके सामने रखकर बेनकाब कर दिया है। वहीं आप 5वीं खबर देख सकते हैं, गजा पहुंची कनाडा की इंसानी मदद। दोस्तों, गजा के लिए आज एक नई राहत की उम्मीद सामने आई है। कनाडा की तरफ से इंसानी मदद का एक नया एयरलिफ्ट काफिला गजा पहुंच चुका है, जिसने फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूरी असबाब और राहत सामान शामिल है।
इस राहत मिशन के लिए कनाडा ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दोम और वहां की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस कदम को मुमकिन बनाया। कनाडा ने ऐलान किया कि वो गजा की इंसानी त्रासदी से निपटने के लिए $340 मिलियन से ज्यादा की मदद मुहैया कराएगा, और ये ताउन इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जरूरत पाई जाएगी। इस खामोश जंग के दरमियान कुछ मुल्क अब भी इंसानियत का साथ दे रहे हैं, और ये वही कनाडा है जो जंग की शुरुआत में इजराइल के साथ खड़ा था। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, मिस्र के सिफारत खाने के सामने एहतजाज जारी है। दोस्तों, जहां दर्जनों लोगों ने जमा होकर गजा में जारी भूख और प्यास के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस एहतजाज का मकसद है रफा बॉर्डर को फौरन खोलने की मांग, ताकि गजा में जिंदगी बचाने वाली मदद और दवा पहुंचाई जा सके। एहतजाजियों का कहना था कि मिस्र की हुकूमत पर अब आलमी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि इंसानी मदद को रोकना भी जंग का एक जुर्म है। गजा इस वक्त कहत, भुखमरी और महरूमी के किनारे खड़ा है, और हर बंद सरहद एक नई लाश की वजह बन रही है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, ईरान को मिल रहा है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का हथियारों से लदा साथ। दुनिया एक महाज की तरफ बढ़ रही है दोस्तों, और ईरान को अब रूस, चीन और उत्तर कोरिया की तरफ से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद मिल रहे हैं। ये कोई मामूली ताउन नहीं है, बल्कि एक बड़े पैमाने को दोबारा फौजी ताकत हासिल करने की मुहिम है, जो आने वाली जंग के लिए ईरान को तैयार कर रही है। मकसद एकदम साफ है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान को मजीद मजबूत बनाना। रूस के टैंक, चीन की मिसाइलें और नॉर्थ कोरिया का बारूद, ये सब ईरान की सरजमीन पर उतर रहा है। दुनिया की सियासी फिजा तेजी से बदल रही है, और एक नया ब्लॉक खुलकर सामने आ रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, गजा में भूख और बर्बादी के दरमियान भी मुस्कान। गजा की तबाह हाल गलियों में आज एक छोटा सा जश्न मनाया गया, जहां एक खानदान को कई दिनों बाद राहत का सामान नसीब हुआ है। भूख, प्यास और बमबारी के दरमियान जब एक ट्रक उनके मोहल्ले तक पहुंचा, तो बच्चों की आंखों में उम्मीद थी और माँ बाप की आंखों में आंसू। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये जिंदा रहने की उम्मीद और इंसानियत का एक छोटा सा तोहफा था। गजा में जहां हर रोज़ मौत का साया है, वहां किसी घर में रोटी पहुंच जाना भी एक ईद बन जाता है। इस जंग में मुस्कान भी एक जुर्रत है, और गजा के लोग इसे हर हाल में जिंदा रखे हुए हैं। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, कसाम सराया और एक दूसरे धड़े हुए एकजुट। दोस्तों, गजा से आज कई अहम और हमलावर कार्रवाइयों की तस्दीक हुई है, जहां शहीद इजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास का फौजी बाजू है, उन्होंने इजरायली सिपाहियों के जमावड़े और उनकी गाड़ियों को मोर्टार गोलों से निशाना बनाया है। दारुल अकरम स्कूल के इर्द गिर्द शर्की तुफा इलाके में इसी के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में कसाम और सराया अल-कुदूस, जो इस्लामी जिहाद का फौजी धड़ा है, उन्होंने खान यूनुस के जनूबी हिस्से में मोरागा सेक्टर में इजरायली कमांड पोस्ट पर हमला किया। कसाम ब्रिगेड ने हाल ही में एक मरकवा टैंक पर स्नाइपर हमला भी अंजाम दिया, और D9 मिलिट्री बुलडोजर और ड्रोन को भी तबाह किया। जबकि शहीद उमर अल कासिम ब्रिगेड फ़लस्तीनी डेमोक्रेटिक फ्रंट का फौजी विंग है, उन्होंने इजरायली क्वाडकॉप्टर ड्रोन को जिंदा गिरफ्तार करने का वीडियो भी जारी किया। गजा सिर्फ बमबारी नहीं सह रहा, बल्कि हर गली में रेजिस्टेंस और जंगजू जिंदा हैं, ये पैगाम भी दे रहा है। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, जोजेफ आउन और मोहम्मद राद आमने सामने, सियासी तनाव से बचने की कोशिश। दोस्तों, लेबनान के सियासी हलकों में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। बब्दा के रिपब्लिक पैलेस में लेबनानी सदर जोसेफ आउन, वफा और ब्लॉक के सरबराह मोहम्मद राद के दरमियान एक खास मुलाकात हुई है। ये मुलाकात आउन के उस सख्त बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने अमेरिका से लेबनान पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और समुद्री हमले रोकने की मांग की थी।
اور ساتھ ہی ملک کے تمام مسلح گروہوں سے جن میں حزب اللہ بھی شامل ہے ہتھیار رکھ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے پہلے رات کے پارلیمنٹ اسپیکر نبی بری سے بھی ملاقات کی تھی۔ مقصد ایک دم صاف ہے، لبنان کو باہری طاقتوں کی طرف سے پیدا کیے جا رہے سیاسی تناؤ سے محفوظ رکھنا۔ مشورے جاری ہیں اور فیصلے کا انتظار ابھی باقی ہے کہ ٹکراؤ حکومت سے حزب اللہ کا ہوگا یا حزب اللہ کا ٹکراؤ اسرائیل اور امریکہ سے ہوگا۔ وہیں آپ 11ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، یمن میں حوثی رہنما سید عبد الملک الحوثی نے آج ایک دھماکے دار اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی جانب سے اسرائیلی قبضے کے خلاف چوتھا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب جو بھی کمپنی اسرائیل سے تعاون کرتی ہے یا اس کے لیے سامان لے کر جاتی ہے، اس کی جہازوں کو یمنی فوج اور میزائلوں کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اس ہفتے 10 ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے، جن میں لارڈ ایئرپورٹ یعنی کہ اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حوثی نے امریکہ اور اسرائیل پر غزہ کی بھوکمری کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا کہ ہوائی راحت محض ایک دھوکہ ہے، کھلواڑ ہے۔ زمینی راستے سے مدد بھیجی جا سکتی ہے مگر روکنے والا صرف اسرائیل ہے۔ اتنی قوتیں کسی میں نہیں کہ وہ جا کر کے اسرائیلی فوج کو خدیڑ سکے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے بچے بھوک اور پوری امت بے ہوشی کے آئینے میں ہیں، جسے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہیں آپ آخری اور 12ویں خبر دیکھ سکتے ہیں، حماس نے آج ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے صاف شبدوں میں کہا کہ اگر غزہ میں انسانی مدد اپنے حقداروں تک بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچا دی جائے تو وہ معاہدے کی میز پر فوراً لوٹنے کو تیار ہے۔ حماس نے نیو یارک میں فلسطینی مسئلے پر ہوئے عالمی کانفرنس کی ان باتوں کا سواگت کیا جن میں فلسطینیوں کے حق، ان کی زمین اور مکمل خود مختار ریاست کی تائید کی گئی۔ بیان میں صاف کہا گیا، جب تک اسرائیل قبضہ موجود ہے تب تک حماس اور ہتھیار ہمارا قانونی حق ہے۔ اسرائیل کو ہٹا دو، ہتھیار چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے اسرائیل کو ایک نسل کشی اور نسلی صفایا کرنے والا ملک قرار دیتے ہوئے صاف شبدوں میں کہا کہ اسے تنہا کیا جائے، اس کے ساتھ لیڈروں پر جنگ جرم کے مقدمے چلیں، نہ کہ ان سے تعاون اور تذکرہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی مڈل ایسٹ کی 12 اہم سب سے بڑی خبریں۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔